अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो रात को जब मैं रजिस्टर लेकर बैठी लिखने के लिए, तो ऐसे देखिए ये लेकर बैठ गया उस पर। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं लिख पाई। इन लोगों के साथ मटर गश्ती करने लगी। और फिर नेक्स्ट डे मैंने कपड़े कट किए ब्रेकफास्ट बनाने के बाद। और अभी गैस ख़त्म है ना, तो चूल्हे पे बनता है, तो ज़्यादातर अम्मी काम करती है, मैं ऊपर से हेल्प करके देती हूँ। तो इस वजह से मैं नहीं शूट कर पाती, क्योंकि अभी ना ऐसा आया है कि एचपी में कि अगर आप डबल सिलेंडर लेते हो तो ही आपको गैस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से नहीं अभी भरा पाया है। और यहाँ मीशो से पार्सल आया था, तो ये मैं नहीं दिखा पाई। ये फ्रिज का कवर था, मतलब ऐसे उलट पलट हो रहा था, तो नहीं समझ में आ रहा था। तो ये मेरे बड़े पापा का घर है, वहीं पे हमने हमारा फ्रिज रखा हुआ है। तो ले लिया था हमने, पर हमें रखने का इनकी जगह नहीं थी, इसलिए वहाँ रख दिया। और ये है नियामत खाना, जिसमें हमारा खाना रखाता है। तो मैंने फ्राइडे के दिन ये सब क्लीन किया था, और उसके बाद संडे के दिन ये इतना मैसी हो गया था। एक दिन वेस्ट कर दिया था मैंने, तो इसको मैंने सोचा फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये वॉलपेपर लगाई ना, तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि पहले कपड़े भिगा कर इसे पोंछना पड़ता था। तो इससे ना लकड़ी ख़राब होने का भी डर रहता था, पर इससे मैं कॉलिन मार कर जब पोंछ देती हूँ तो क्लीन भी हो जाता है, और इसे ख़राब होने का भी डर नहीं है। पेपर मैंने लगाया था, तो वो मैंने शूट किया, पर उसकी वीडियो पता नहीं कहाँ खो गई, मिल नहीं रही थी, तो इसी वजह से नहीं डाली। और ये ना मतलब बहुत ही आसानी से लग गया था। मुझे लगा मैं कैसे लगाऊंगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखे थे, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा ख़राब हुआ, उसके बाद फिर वापस से उसको मैं उखाड़ कर फिर से चिपकाई, तो बहुत अच्छे से क्लीन देख सकते लगा है, और बहुत ही आसानी से मतलब अच्छे से लग जाता है। और ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए तो बेस्ट था। सनवाई का लगाने में कुछ ज़्यादा खर्चे भी होते हैं, और वो बाद में उखड़ भी जाते हैं, तो मुझे उससे बेस्ट लगा। ये कम बजट में मस्त है, और हम जैसे घर वालों के लिए तो बेस्ट है, जहाँ पे मिट्टी का घर हो, जहाँ रोज़ धूल मिट्टी से गंदा होता है। इसे भी देखिए, ये पानी गर्म करने के लिए जो जग आता है उसका स्टैंड है, और उसका क्या हाल हो रखा नहीं, मेरे बकरियों ने ख़राब कर रखा है, तो उस वजह से उसका गंदा हो गया। और ये तरावी का पानी है, पता नहीं है आप लोग के इधर क्या बोलते हैं, पर यहाँ जो रमज़ान में 30 दिन तरावी होती है ना, ये 30 दिन कहीं पे 15 दिन, तो लास्ट दिन वहाँ पे पानी भेजते हैं, और वही पानी है। और इसमें ना मक्के का आटा होता है, उसमें रखा हुआ था, तो उसमें ना बिच्छू था, तो मैंने मरा हुआ था, लेकिन तो मैंने सोचा कि मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और इसे वैसे ही बास्केट में डाल दिया। और इसको मैं अच्छे से लॉक करके इसको कवर कर दूँगी, क्योंकि ये रोज़ तो बनता नहीं, कभी कभी बनता है इसकी रोटी, जब जैसे कि बैंगन की सब्ज़ी में अच्छे लगते हैं खाने में, और छोटी मछली जो होते हैं, डेरवा पोठिया जैसे होता है, उसमें अच्छा लगता है इसकी रोटी। तो फिर उसको खाना के ऊपर का क्लीन करने के बाद मैंने फटाफट से टेबल क्लीन किया, और जब तक कि मैं इस पर भी वॉलपेपर लगा नहीं लेती, तब तक मैंने इस पर मेरा दुपट्टा था कॉटन का, तो उसको मैंने बिछा दिया। और बिछाने के बाद ये ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैंने रखा, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको मैंने रख दिया। और आटे को रखने के बाद मैं पानी रख दिया, और मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं टेबल इसका वेट संभाल पाएगा कि नहीं, कहीं ऐसा ना कि टूट जाए, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो सबको करने के बाद मैंने सोचा कि अंदर का भी गंदा हो ही गया होगा, तो पूरा मैस को मैं आज क्लीन कर ही लेती हूँ, क्योंकि खाना रहता ना, तो इसमें ज़्यादा मैसी नहीं रहना चाहिए, तो इसीलिए मैंने फटाफट से इसको भी क्लीन कर लिया। और ये वो थर्माकोल जो था, तो वो फ़ैन आता है ना, तो उसमें का था, तो मैंने जब तक मेरे पास स्टैंड नहीं है, ये छोटा सा स्टैंड एक कम पड़ जाता है, तो इसीलिए मैंने उसको डाल के स्टैंड के जैसा बना दिया। जब तक मैं स्टैंड मंगवा नहीं लेती, तब तक के लिए मैंने एक तो जुगाड़ से बनाया है DIY से, और एक भी जुगाड़ से ही हो गया। तो जब तक मैं मंगवा नहीं लेती, तब तक के मैं
इसी तरह से काम इसे चलाऊँगी। और फिर सेकंड वाले पार्ट में वॉलपेपर घट गया था तो नहीं लगा पाई, और नीचे वाले में लगाया है तो पहले फिर फटाफट से इसको भी क्लीन कर दिया। और जितने भी जार थे तो उसको रखा। लास्ट वाले जार में ना चावल का भुजा जो होता है वो है, और इसे देखिए इसे किस तरीके से खाने के लिए भिड़ा हुआ है। और यही लोग इतना ज़्यादा नशे करता है ना। और इसको रात में ये रोटी बनाने नहीं दे रहा था तो इसको मैं लेके बैठी, क्योंकि ये आटा छीन कर खाने लगता है। और शाम के टाइम में इस मुर्गी का खाना देखिए ये लोग खा रहा था। तो खैर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने घर के पीछे गई क्योंकि केले के पेड़ में केले को मैं देखने गई थी कि कितना हुआ है। अच्छा हुआ तो मैं तोड़ूंगी। ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और दुआ में याद रखिए।